सांप कभी गर्भवती स्त्री को क्यों नहीं काटते? पुराने समय में एक बात चली आ रही है कि सांप कभी भी किसी गर्भवती स्त्री को नहीं काटते हैं, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं। इस बात को लेकर कई सारी चीजें सुनने को मिलती हैं, जैसे कि सांप किसी गर्भवती को देखते ही अंधा हो जाता है। कई लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने कभी किसी गर्भवती स्त्री की मृत्यु सांप के काटने से होते हुए नहीं देखी है। ऐसा होने के पीछे कुछ कारण भी बताए जाते हैं, जिनमें से कुछ को अंधविश्वास की तो कुछ को विज्ञान की संज्ञा दी गई है। देखिए मित्रों, कुछ मान्यताओं के हिसाब से ये कहा जाता है कि सांप के पास कुछ विशेष इंद्रियां होती हैं, जिनके कारण सांप को दूर से इस बात का पता चल जाता है कि कोई स्त्री गर्भवती है या नहीं। इस कारण ये भी बताया जाता है कि गर्भ धारण के समय स्त्री के अंदर ऐसे कुछ खास तत्वों का निर्माण हो जाता है, जिससे सांपों को उनके गर्भवती होने का एहसास हो जाता है। सांप को किसी स्त्री के गर्भवती होने का पता किस तरह चल जाता है, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर सांप उस महिला को काटता क्यों नहीं है। अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि सांप किसी महिला को इसलिए नहीं काटता क्योंकि उसके पेट में एक बच्चा होता है, ये बात पूरी तरह से सही नहीं मानी जा सकती, क्योंकि कई बार ये बात भी सामने आ चुकी है कि सांपों ने बच्चों को भी काटा है। तो सांप के गर्भवती स्त्री के नाक काटने के पीछे एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा बताई जाती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस कथा का वर्णन किया गया है कि पौराणिक समय की बात है कि जब एक गर्भवती स्त्री शिवालय में बैठकर भगवान शिव की आराधना कर रही थी, वो अपनी तपस्या में लीन थी कि तभी दो नाग आकर बिना बात ही उस महिला को परेशान करने लगे, उसकी तपस्या में खलल डालने लगे। सांपों को भगवान शिव का प्रिय मानकर उस महिला ने तो सांपों को कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके गर्भ में मौजूद उनके शिशु को ये देखकर काफी गुस्सा आया कि सांप उसकी माता को परेशान कर रहे हैं। बस फिर क्या था, उस बच्चे ने अपनी माता के गर्भ से ही समस्त नाग वंश को ये श्राप दे दिया कि आज के बाद जब भी कोई नाग या नागिन किसी गर्भवती स्त्री के सामने जाएगा तो वो अंधा हो जाएगा। तभी से ये मान्यता चली आ रही है कि नाग नागिन गर्भवती स्त्री को देखते ही अंधे हो जाते हैं। वहीं जिस बालक ने समस्त नागवंश को श्राप दिया, वो कोई साधारण बालक नहीं था। वही बालक बाद में गोगाजी देव, श्री तेजाजी देव, कुंवर बाबा और जहार वीर देव के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनकी आज पूरे भारत में पूजा होती है और राजस्थान में इनके सबसे ज्यादा मंदिर देखने को मिलते हैं। कथा से हटकर अगर हम वैज्ञानिक कारणों की माने तो जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो उसके अंदर कुछ खास तरह के तत्वों का निर्माण होता है, जिसकी वजह से स्त्री के आसपास एक खास तरह की आभा उत्पन्न हो जाती है। इस आभा के कारण महिला के रंग, रुचि और हाव भाव में बदलाव आ जाते हैं। माना जाता है सांप अपने अंदर मौजूद खास इंद्री की वजह से स्त्री में मौजूद इस बदलाव को भांप लेता है, इसीलिए वो गर्भवती स्त्री को नहीं काटता है। लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है, इस बात का कोई भी ठोस सबूत तो विज्ञान से नहीं मिला और न ही पौराणिक तथ्यों में है। यही कारण है कि इस बात को पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि सांप गर्भवती स्त्री को कभी नहीं काटता है, जिसकी वजह से इस बात को अंधविश्वास की श्रेणी में भी रखना ठीक होगा। साथ ही गर्भवती स्त्री को सलाह है कि अगर वो किसी सांप के संपर्क में आ जाती हैं, तो उन्हें तुरंत ही किसी डॉक्टर के पास जाकर अपनी जांच करवा कर इलाज कराना चाहिए। ये तो हुआ वैज्ञानिक समाधान, लेकिन इसके साथ ही इस बात का भी खास ध्यान रखें कि जब भी आपके आसपास कोई सांप हो तो उसकी हत्या न करें। धर्मशास्त्रों के अनुसार सर्प हत्या को एक महापाप माना गया है। जो भी व्यक्ति सर्प हत्या करता है उसे कई जन्मों तक इस पाप की सजा भुगतनी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो भी व्यक्ति किसी सर्प की हत्या करता है या फिर उसे किसी भी तरह की हानि पहुंचाने का प्रयास करता है, तो अगले जन्म में उस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष लग जाता है। काल सर्प दोष के कारण किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन काल में हमेशा ही शारीरिक, आर्थिक और मानसिक परेशानियों से जूझना पड़ता है। उसके जीवन में संतान से जुड़ी समस्याएं भी आती है। उसे नौकरी में कभी भी स्थायित्व नहीं मिलता, बार बार नौकरी बदलनी पड़ती है, जिससे उसे जीवन में तरक्की करने का सही अवसर नहीं मिल पाता है। तो ये थी सर्प के किसी महिला को नाक काटने के पीछे पूरी जानकारी। वैसे अगर आप इस तरह के किसी भी और प्रश्न का जवाब ढूंढ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लगे हाथ साथ ही साथ सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे पेज को अभी फॉलो कीजिएगा।